Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! अंकल! अंकल! फिर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निज़ामपुरा वापस आ रहा था, बस गधेड़ा सर्कल, क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी भी आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वडोदरा में एक रक्षित चौरसिया नाम का एक लड़का है जिसने अपनी तेज स्पीड गाड़ी से कुछ टू व्हीलर्स हैं बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिसमें हिमानी पटेल नाम की लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और बड़े ही अजीब तरीके से वो अपनी गाड़ी से निकलता है और चिल्लाता है, साउटिंग करता है बड़ी तेज, अनदर राउंड, और रैंडम पता नहीं किसी लड़की का नाम ले लेके चिल्ला रहा था। जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं तो ये एक और चाल चलता है और भगवान का नाम लेता बड़ी तेजी से चिल्लाता है। आप ये वीडियो देखिए। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! अंकल! अंकल! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! रक्षित जो चौरसिया, इसका जो बिहेवियर, जो इसका एटीट्यूड और पता नहीं क्या बोलूं उसको, जो उस समय था इंसिडेंट जब इसने करा था, जब एक्सीडेंट हुआ था, उससे उलट अब इसके अलग ही बयान हैं। ये अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है और क्या क्या कहानी बना रहा है, ये आप इस वीडियो में सुनिए। क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निज़ामपुरा वापस आ रहा था, बस क्या हुआ? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी भी आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। बंदे भी दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने दिन पता है आपको? 8 लोग। सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। वडोदरा इंसिडेंट का एक विक्टिम है, उसका आप ये इंटरव्यू देखिए और सुनिए वो क्या बोल रहा है। हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे, एकदम से पीछे से हमको जो गाड़ी है उसने टक्कर मारी है और वो गाड़ी काफी हाई स्पीड में थी। चला रहे थे ना वो गाड़ी, उनकी गाड़ी बहुत उसने जोर से टकराई है और पीसीस पूरे हवा में उड़ रहे हैं गाड़ी के। कभी भी किसी के बीतती है तभी स्ट्रिक्ट एक्शन तो पता चलेगा कि उन लोग को कि हमने क्या किया है। बाकी फाइन करने से कुछ नहीं हो सकता। मेरे पीछे मेरे भाई बहन बैठे थे, मेरे भाई को 2 पैर में फ्रैक्चर है और मेरी बहन को भी पैर में फ्रैक्चर आ गए और मुझे एल्बो में यानी राइट हैंड में वो रक्षित चौरसिया वो फुल्ली एंजॉयमेंट के मूड में लग रहे हैं और इंटॉक्सिकेटेड भी है। वो नॉर्मल कंडीशन में होगा तो वो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो ये जो है वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है और अपने एंजॉयमेंट वो जैसे कि बोल रहे हैं कि मुझे अनदर राउंड करना है। जब रक्षित ने एक्सीडेंट किया तो उसके साथ में एक लड़का और था जो इसका दोस्त होगा। उसने गाड़ी की खिड़की खोली और इसको पागल बोल के साफ वहां से निकल गया। पागल है साला। मेरा कुछ नहीं है, वो चला। जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ था वहां से ये भाग गया था, अब लेकिन पुलिस ने इसको रात को ही उठा लिया था और अपनी जो कार्रवाई वो शुरू कर दी। इसमें अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कार्रवाई की गई है। नंबर 1 जो घटनास्थल थी उधर से पुलिस और फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स फिजिकल एंड मटेरियल एविडेंसेस को उसमें कंपाइल किया है। अंधेरे में उसका
नाइट में क्या और दिन में क्या, सभी का एंटायर रोड कॉन्टेक्स्ट और उधर से टायर मार्क, उधर में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़े थे, स्पीड एंड इसका। आपको लगता है ये कुछ ज्यादा हो रहा? अभी हाल ही में कुछ समय पहले पोर्शे वाला कांड हुआ जिसमें एक लड़का लड़की ने अपनी जान गंवाई थी। बेवजह मासूम लोग सड़कों पर भी जान गंवा रहे इन जैसे लोगों की वजह से, इन जैसे रही जादू वजह से। कैसे इनके माँ बाप है जो इनको गाड़ियां देते, ये नशे की हालत में कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कोर्ट और पुलिस वाले देखते रह जाते हैं। क्योंकि अगर किसी भी एक शख्स को अच्छे से सजा मिल जाती, ये हमारे कानून का जो लूप होल है उसका फायदा उठाते। क्योंकि इनकी एज कम है, बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। लेकिन नहीं, हमारे कानून कुछ ऐसा चेंज आना चाहिए कि जो ये देखे कि इसने कैसा काम किया। जब ये दारू पी रहा तो ये कहाँ का नाबालिग रहेगा। नाबालिग कानून के तहत ये लोग बच जाते हैं और पैसे के दम पे अलग बच जाते हैं। ऐसे ही केस पास्ट में हुए हैं जिनका कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ समय के लिए बाल सुधार गृह में रखा जाता है, वो आराम से बच जाते हैं। इसी वजह से और लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है। इसलिए सबसे जरूरी हो जाता है हमारे कानून जो व्यवस्था है, हमारे कानून को चेंज होना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए नाबालिगी जो कानून है उससे अलग हटकर सोचना होगा कि ये चीजें सुधरेंगी। नहीं तो ये चीजें होती रहेंगी, पास्ट में भी हुई हैं और फ्यूचर में भी होंगी। आप सबका इस सब के बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।